जैसा कि आप सभी अभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एनटीपीसी के फर्स्ट सेंटर पे हूँ, फर्स्ट शिफ्ट के सेंटर पे। और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का अब बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं। जरा कैमरा प्लीज दिखाइएगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं और कैसा क्वेश्चन आया है वो भी कुछ स्टूडेंट से हम लोग पूछते हैं और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं हम लोग। सर पेपर कैसा गया आपका? बहुत ही अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कैसा लेवल था? मॉडरेट, इजी या हार्ड? नॉर्मली था, ये जी पे ही था। जीके से कोई क्वेश्चन जो भी याद हो बता सके? सर ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैथ का या फिर रीजनिंग का? सर नॉर्मली जीके से ही था सर। तो ऑनलाइन एग्जाम था तो सर ऐसा कोई पेपर तो है नहीं जो सर। ठीक है, थैंक यू, आपको बधाई हो, बहुत अच्छी। भैया आपका नाम क्या हुआ सर? मुरारी कुमार। कैसा गया एग्जाम आपका? काफ़ी बेहतर गया, काफ़ी इजी पेपर था। काफी इजी पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट जो शिफ्ट हुआ है बहुत इजी आया, यानी कि जो तैयारी है वो आपकी बहुत अच्छी होगी तभी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन का लेवल अच्छा आया, मतलब कि आसान आया होगा? सही था, मतलब क्वेश्चन का लेवल भी सही था जो एक प्री के लिए चाहिए, और तैयारी भी थी, अपनी तैयारी भी थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब काफ़ी अच्छा पेपर गया। मैं मतलब एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है। सर थोड़ा इधर जाइएगा। और कुछ क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस को आप जो याद हो आप बता सके? हाँ, क्वेश्चंस हैं जैसे कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फिर जनरल नॉलेज थे, जो करंट अफेयर्स मेनली अभी चल रहा है, जैसे कि ये हो गया आपको अभी सॉरी कोई भी याद आ रहा हो बता दीजिए। हाँ, जैसे कि एक नॉर्मल सा मुझे भी याद आ रहा है कि उबंटू क्या है, व्हाट इज उबंटू। देन आप इसको ले सकते हैं कोई जो अभी जो नेशनल जो भी गेम्स हो रहे हैं वो कहाँ पे हेल्ड हो रहा है। फिर एक अभी सुकन्या योजना चला था गवर्नमेंट का, वो किस पर्पस के लिए था, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे भी फोकस किया जा रहा है। Correct. वैसे आपने बताया कि उबंटू के बारे में, यानी कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर मशीनरी किस पे काम करते हैं, मेनली कंप्यूटर का मेन चिप किस पे होता है, किस पे वर्क करता है कंप्यूटर, यही से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यानी कि कभी कोई पर्टिकुलर सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिए जा रहे हैं। हाँ, वो मतलब हर एक, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर एक ही डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है, सब कुछ मतलब पूरा मिक्स करके आया और मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चन नहीं था, ईच एंड एवरी टॉपिक से क्वेश्चन। सर आपने सिलेबस जरूर देखा होगा एनटीपीसी का। हाँ। तो क्या उससे कुछ बाहर भी था या फिर उसी सिलेबस के दायरे में? बहुत अंदर, मतलब उससे बाहर कुछ नहीं था, सब अंदर सिलेबस से, मतलब बिल्कुल काफी, मतलब वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, एक जो कहते हैं प्री के लिए, वो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था उससे। यानी कि सारे जो है वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर है, आप सिलेबस जितना दिया गया है उसके कवर करते हो तो फिर आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पे एक बात बताएं तो 1,25,00,000 स्टूडेंट्स जो रजिस्टर किए हैं और 7.5 लाख स्टूडेंट ही CB2 में बस जाएंगे। तो यानी कि बहुत ज्यादा रिजेक्शन का चांस है। और वहीं अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो इसमें क्या गेसिंग लेना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? ये डिपेंड करता है यार, मतलब उस पे स्टूडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप लगाइए, नहीं तो फिर डिपेंड नहीं करता। मींस आपको आंख बंद करके तुक्का नहीं लेना है। अगर आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन अपनाते हैं, किसी 4 में से 2 या 3 को आप एलिमिनेट कर पाते हैं तभी आप लेंगे क्या? बिल्कुल। तो आपको ऐसे भी, अगर आप MCQ देखेंगे तो उसमें 2 ऐसे लिख जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, 2 में से आपको चूज करना है, फिर आप अपना लगाइए अगर उस तरह से आप जा रहे हैं तो। और नहीं तो फिर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जाए, रफ वर्क आपको करने को मिलता है, रफ वर्क कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाए बनाइए। और सर टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आया क्या? क्योंकि 90 मिनट थे आपके पास और 100 सवाल था, यानी कि 1 मिनट से कम आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या कोई इशू रहा? बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे वो आपको, लेकिन आपको देख के चलना होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जितना समय दे सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स होता है उसमें ज्यादा आपको समय लग जाता है मैथ्स में, और या कि बाकी जनरल क्वेश्चंस में उतना समय नहीं लगता है, तो आप मैथमेटिक्स में ज्यादा समय दें, इसमें आप कम वो टाइम आप। वैसे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल। और मैथ्स का सेक्शन है कि वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा, और रीजनिंग सॉल्व करना, वो बनाना पड़ेगा आपको। बाकी जो होता है जीके आप एक लाइन में पढ़ते हैं, आपको लग जाता है ये होना चाहिए आपको, नहीं तो खुद वो माइंड सेट जाता है। वो डिपेंड आप पे करता है कि उसमें समय देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज आप वही समय निकाल कर मैथ्स में देंगे। अगर स्टेप बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। और सर ये भी हमारे जो कैंडिडेट्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि बहुत शिफ्ट में अभी एग्जाम होने वाली है और लाखों स्टूडेंट्स अभी अपियर होने वाले हैं, तो कुछ थोड़ी सी भी मदद जो उनके लिए एक जो आप कोई टिप्स बताना चाहें जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं? मैं रफली कहूँगा कि आप जो भी सिचुएशन चल रहा है, मैं जनरल से निकल बता रहा हूँ, वो आप पढ़ें। और क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ें, उसके फॉर्मूलाज पढ़ लें, आप मैक्सिमम क्वेश्चन टच करके आएंगे। जी सर, तो आपने बहुत डिटेल में बताया। ये भी हमें बता दे हमारे स्टूडेंट्स को कि आपने जो प्रैक्टिस कहाँ से की थी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत आसान आ रहे हैं, तो कहाँ से आपने प्रैक्टिस की थी? मैं
मैं इसको मतलब तैयारी, क्योंकि ये एग्जाम मतलब फॉर्म जो भरा था 2 साल हो गए, अभी लगभग 1.5-2 साल हो गए, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, सैंपल पेपर बना रहा था, उसी से प्रैक्टिस करते करते मैंने किया, और कुछ खास नहीं, मैंने कोई कहीं से कोई ट्यूशन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं, तो बस। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आप सभी को उतनी भी ज्यादा हाई फाई नहीं करनी है, बस थोड़ा सा इनलार्ज वे में जो पढ़ना है। टॉपिक, हर एक टॉपिक आप पढ़ के आए, कम से कम वो जिसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो आप पढ़ लें, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जी सर, और एक बात और कि करंट अफेयर्स और कोई भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो और कुछ याद आ रहा हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ये जानने के लिए बेचैन रहते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट है और फर्स्ट शिफ्ट है, अंदाजा मिल पाएगा। हाँ। तो कोई क्वेश्चन याद तो हो मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको बाय सेक्शन वाइज बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या टाइप्स आ रहे हैं आपको। जैसे कि मैथ्स जो क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन, जैसे आप एक हर एक जो भी चैप्टर है, जैसे कि एरिया है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, सबका आप सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ें, ठीक है। उसको आपको फैक्ट है कि आप सिर्फ अगर चैप्टर पढ़ के ढंग से आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ के नहीं, अगर पढ़ के टॉपिक समझ के आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक बात है रीजनिंग की, तो आपको कोई बहुत मतलब हाई लेवल का रीजनिंग नहीं आता है, वही आपको आप अगर सैंपल पेपर भी कंटिन्यू बना रहे हैं, कम से कम 1 मंथ भी अगर सैंपल पेपर बना रहे हैं रीजनिंग का, तो आप सॉल्व कर पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को। जी सर, और करंट अफेयर्स और जीएस, इस दोनों में क्या अंतर रहा आपके लिए? हाँ, ये एक मतलब कुछ खास नहीं था, दोनों लगभग सेम। और क्वेश्चन जो एक कतार में पूछे गए थे या फिर थोड़ा जम्बल्ड वे में थे? जम्बल्ड वाले वे में था। मतलब कि करंट अफेयर्स और जीएस ऊपर नीचे कुछ ऐसे आ रहे हैं। हाँ, सब आपको 2 क्वेश्चन मैथ्स के मिल सकते हैं, उसका 2 क्वेश्चन साइंस के, फिर 2 क्वेश्चन एक वे में आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे भी मिल सकते हैं। आपको जहाँ पे क्वेश्चन आप आंसर उसको बनाइए, जो नहीं आता है उसको आप रिव्यू में डाल के छोड़ दीजिए, अब जब आपको टाइम बचता है तो उसको रिव्यू कीजिए फिर। और सेंटर के तरफ से कोई आपको कंप्यूटर की इशू आई ऐसी? नो, कुछ नहीं, बहुत ही मतलब काफी मेंटेन था। देखिए, टीसीएस इस बार कंडक्ट करा रही है, इस बार आपकी जो एग्जामिनेशन है, तो टीसीएस का बहुत अच्छा इंप्रेशन रहा है, इसका रेस्पेक्टफुल रहा है, तो इसके बारे में भी कुछ बता दें कि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत या फिर ऐसी कुछ बात? नहीं, काफी मतलब बेहतरीन था, उनका जो एक सेटअप जो था वो काफी बेहतरीन था। मेरे ख्याल से जो आज तक किसी ने अगर ऑनलाइन पेपर नहीं दिया, उसको भी कोई इशू नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि जो पहला बार कोई अगर स्टूडेंट पहला बार भी जो अगर एग्जाम दे रहा हो, वो भी अच्छे से दे सकता है। तो इतना अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है टीसीएस वालों ने, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बार मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ और मुबारक देता हूँ कि अगर आपका हो जाता है तो फिर हम कहीं फिर से मिलेंगे, तो फिर आपका इंटरव्यू मिलेगा। थैंक यू सो मच, वेलकम। कैसा पेपर गया आपका? अच्छा गया, बट मैथ का बहुत थोड़ा मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन था। मीन्स लेंदी क्वेश्चन था या फिर इजी या मॉडरेट, कैसा क्वेश्चन आया था? ना उतना इजी था ना मॉडरेट था जी। कोई क्वेश्चन जो कि याद हो आपको? नहीं, मैथ से लेकिन याद तो भी नहीं है, लेकिन मैथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। मैथ से ज्यादा क्वेश्चन था जी। तो वो मैथ्स का तो 30 ही क्वेश्चन रहा होगा ना, 30 मैथ्स का, 30 रीजनिंग का। और करंट अफेयर्स के बारे में बताइए कि करंट अफेयर्स का जो ज्यादा लेटेस्ट का था या फिर पुराना था? लेटेस्ट मतलब 2 महीने का, 3 महीने का, और फिर पुराना भी था, अगले साल का भी था करंट अफेयर्स जी। कोई क्वेश्चन जो कि याद हो आपको? कोई फीफा के बारे में पूछा गया था। फीफा के बारे में आप सभी देख सकते हैं कि अभी फीफा के रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स के टॉपिक को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है। और कोई जो क्वेश्चन जो कि आपको याद हो मैथ्स के सेक्शन से, ट्रिग्नोमेट्री में या फिर अर्थमेटिक में, कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखाई दिए? मैं तो वही थीटा वाला, थीटा मान निकालना थीटा के लिए। जी, यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन आ रही है, सभी से मींस मिला जुला है या फिर सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? सभी से मिला है, सभी से मिला हुआ है। ओके, और सभी और आपका उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो। चलिए और किसी दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं। तो सर अपना नाम बताएंगे? बबलू कुमार। जी। और कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम अच्छा गया, बहुत हल्का, बहुत इजी क्वेश्चन था। इनका कहना है कि इजी क्वेश्चन आया है, तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? बहुत इजी था, 1-2 क्वेश्चन हार्ड था, उसका सब इजी था जी। कोई क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर्स का या फिर मैथ्स का जो कि आपको याद हो? ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था जी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि एक बात और आप लोग नोट करें कि पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से 5-6 क्वेश्चन था। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, उसके बाद वेब ब्राउजर के बारे में पूछा था। 5-6 क्वेश्चन कंप्यूटर से था। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि कोई टॉपिक से भी ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी बात निकल के आ रही है। और जो लेवल है वो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी तैयारी करके आने में नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ेगा मार्क्स, इतना फिक्स है। अच्छा, ठीक है। अब मिलते हैं कुछ और कैंडिडेट से, देखते हैं उनकी क्या राय है। मैडम, आप एग्जाम दिए हैं क्या? हाँ, जी। क्या नाम हो आपका? लक्ष्मी कुमारी।
जी, तो कैसा लेवल रहा, मॉडरेट, इजी या फिर हार्ड, किसमें आप इसे कहना चाहेंगे? जीके जीएस था, मतलब हाँ लेवल मतलब अच्छा ही था। उसके बाद मैथ का था ठीक, सब था ठीक ही था। कोई क्वेश्चन जो कि आपको याद हो? हाँ याद है। जी, कोई? पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? जी, यानी कि कुछ करंट जनरल अवेयरनेस से भी सवाल ये आ गई कि पानीपत से, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा था, जो कि आपने जो सिलेबस है वो तो देखा ही होगा, तो उससे मिल रहा था या फिर उससे कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। मिल रहा था? और जो आपने प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस सेट जो आपने लगाया होगा टेक्स्ट बुक से कहीं से भी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे या फिर आउट ऑफ थोड़ा बॉक्स थिंकिंग था, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन था? नहीं उसी पैटर्न पर था जी। और टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू आ रही थी, क्योंकि एक मतलब 90 मिनट में आपको 100 सवाल हल करने थे, यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम था, तो क्या टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इशू रहा? हाँ हाँ। जी, तो टाइम मैंने अभी आने वाले जो शिफ्ट होने वाले हैं उसमें जो स्टूडेंट्स को आप क्या राय देंगे कि उन्हें अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएं? अच्छा से तैयारी करेंगे वो, मतलब कि टाइम प्रैक्टिस से ज़्यादा मतलब कि सॉल्व करेंगे, जो टाइम बच सके इसमें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन। मैडम को बहुत सारे क्वेश्चन याद है, लगता है इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी है। तो मैडम बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे? दरिया के लेवल से पूछे गए थे, मतलब कि भारत से गुजरने वाली जो होता है उससे भी क्वेश्चन, दरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद सर्कुलर जो था, मतलब क्या कहते हैं सेटिंग एलिमेंट सर्कुलर था, उससे भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्या कहते हैं परसेंटेज से अधिकांश था मैथ में क्वेश्चन, ये सब था। जीके जीएस नॉर्मल ही था। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का मतलब ज़्यादा पुराना था या फिर लेटेस्ट से पूछा जा रहा था? मतलब कि न्यू ही था। कितना महीने तक, अगर आप महीने में बताएं तो लेटेस्ट कितने तक आया था? नवंबर से पहले आया है या फिर इवन दिसंबर तक आया है या फिर अक्टूबर तक आया है? दिसंबर तक आया। दिसंबर तक आया, यानी कि तैयारी आपको एकदम लेटेस्ट तक करके रखनी है, क्योंकि एकदम अपडेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एनटीपीसी में। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हाल है, और आगे आने वाले जो शिफ्ट्स है उसमें भी हम लोग आपको बताते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैडम कोई जो क्वेश्चन आपको और कुछ याद हो? मैथ से ही था, परसेंटेज से। टाइम मैनेजमेंट का इशू बताइएगा, टाइम मैनेजमेंट करने में जो दिक्कत कोई आ रही हो? नहीं ठीक ही था। यानी कि टाइम मैनेजमेंट में लगभग बच्चों का हो जा रहा है, यानी कि थोड़ा लगभग इजी सेट कहा जा सकता है। खैर, और स्टूडेंट से भी हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी राय इस पे क्या है। और चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स से मिलते हैं, देखते हैं उनकी राय क्या है इस पे। और कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं जो कि अभी सेकेंड शिफ्ट में अपीयर होने वाले हैं। तो सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हो गया कुमार मनीष जी। तो मनीष जी, आपकी तैयारी की लेवल कैसी है? लेवल हुआ है बढ़िया से, अच्छा से मेहनत किया गया है। अब देखिए, अब एग्जाम जाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद में पता चलेगा क्या होता है। जी। और वहीं अगर मैं बात करूं कि निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव मार्किंग है। तो तुक्का क्या, इसमें क्या सीन रहने वाला है? तुक्का आप लेंगे या फिर नहीं? नहीं, निगेटिव मार्किंग तो काफ़ी प्रॉब्लम कर देगा, एग्जाम से बाहर भी कर सकता है। सो हम तो निगेटिव मार्किंग नहीं लेंगे। जी ठीक है। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। जी सर, कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हैं। जी सर। और जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि थोड़ा मॉडरेट या इजी लेवल का क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है कि आप अपने तैयारी आपने कैसे की? बहुत अच्छा ढंग से हम तैयारी किया, और जैसे कि सुन रहे हैं क्वेश्चन इजी ढंग से आ रहा है, तो लगता है कि हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी है वो पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि 2 साल लेट हो चुका है, लेकिन वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि कैसा भी क्वेश्चन आए वे फोड़ देंगे और उन्हें इस बार जॉब निश्चित करनी है। चलिए कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी राय क्या है। आपका नाम क्या हुआ? अंजलि कुमारी। जी। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हार्ड, टफ या मीडियम? मीडियम था। यानी कि मीडियम लेवल की क्वेश्चंस पूछी जा रही हैं। कोई क्वेश्चन जो कि आपको याद हो? मैथ्स में ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन था, कोडिंग डिकोडिंग था। साइंस के बहुत कम क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर लेंथी? बोथ। दोनों क्वेश्चंस का लेवल मिला के आ रहा था। अच्छा, एक 1.5 मिनट में क्वेश्चन बनने वाला था या फिर उससे ज्यादा समय लगा? इजी था। इजी लेवल। मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे इजी आ रहा है, और रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग भी इजी था, मैथ्स में कुछ टफ थे, कुछ इजी थे। जी ठीक है मैम, धन्यवाद। आपका सिलेक्शन हो। तो हमारे साथ और भी कैंडिडेट जो कि हैं एनटीपी से जुड़ी हुई। मैडम आपका नाम क्या हुआ? सोनम भारती। जी मैम, कोई क्वेश्चन याद हो आपको जो कि पूछा गया हो पेपर में? ट्रिगो से क्वेश्चन था।
जनरल जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कोई याद हो, करंट अफेयर से, जीके से कोई क्वेश्चन? हाँ, महिला का जो निकला था ना ये शिक्षा का, उसके बारे में दिया हुआ था, क्वेश्चन था जी। और कोई जो लेवल कैसा था पेपर का, हार्ड, मॉडरेट या फिर इजी? इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन आया था। मैडम आपका नाम क्या हुआ? एग्जाम नहीं दिया। ओके, आपने बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात। बंद